मेहमान इतने खुश होकर गए चाची कि मैं क्या बताऊं। कल रात को आपका जलवा भी असली था और आपकी नशे की गोलियां भी। लेकिन आपकी किस्मत खराब थी कि आप वो गोलियां मुझे नहीं खिला पाए। क्या है ना कि आपने वो गोलियां जूस में तो मिलाई, लेकिन जब आप ये सब कर रही थी ना, आपको किसी ने देख लिया। और उसी ने मुझे बचा लिया। सुन्नी? हाँ, सुन्नी चाची। सुन्नी चाची ने मुझे तो बचा लिया, लेकिन आपको कोई मुझसे नहीं बचा पाया। इसीलिए मौका पाते ही मैंने आपका हथियार आप पे ही इस्तेमाल किया। आपकी नशे की गोलियां आपको ही खिला दी। और उसके बाद तो जो गजब ढाया है चाची ने। क्या हुआ? सर दुख रहा है? कुछ याद नहीं आ रहा? मैं याद दिलाऊं? लेकिन मानना पड़ेगा चाची, यही परफॉर्मेंस आपने किसी फिल्म में दी होती ना, आपको तो ऑस्कर मिल ही जाता। लेकिन आपने ये परफॉर्मेंस घर में दी, इसलिए आपको मिलेगा प्रभावती अवार्ड। आइए जल्दी बाहर आके ले लीजिए अपना अवार्ड। सब खड़े हैं बाहर आपका अवार्ड लेकर, इंतजार कर रहे हैं आपका। आइए जल्दी आइए। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता कि मुझे कल रात क्या हो गया था। जरूर किसी ने मेरी ड्रिंक में कुछ मिलाया होगा। मुझे तो ये तक याद नहीं है कि मैंने मैं तुम्हें माफ कर दूं। इतना बड़ा तमाशा तुमने किया, उसके बाद तुम उम्मीद करती हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं। तुमने सारे मिनिस्टर्स को ह्यूमिलिएट किया, मेरा इंसल्ट किया सबके सामने, सारे पुराने दोस्तों से हमारा रिश्ता खत्म कर दिया, हमारे सारे नए प्रोजेक्ट्स खत्म करवा दिए, बंद करवा दिए, और तुम उम्मीद करती हो कि मैं तुमको माफ कर दूं? नो चांस सरला। जो कल तक हमारे दोस्त थे सब हमारे दुश्मन बन चुके हैं सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरी तो समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हें इस घर में बर्दाश्त कर क्यों रही हूं। भगवान जाने पंकज कब वापस आएगा, कब हमें इससे छुटकारा मिलेगा हमेशा के लिए। बेशर्म कहेंगी। पंकज चाचू को मैंने बुलवा लिया है सरला चाची। बस अब उनके आने की ही देर है। उनके आने के बाद तो मैं आपको एक सेकंड के लिए भी इस घर में नहीं रहने दूंगा। एक सेकंड मतलब एक सेकंड। ट्रस्ट मी, आई मीन इट।
कितने गंदे लोग हैं, नहीं? कैसे कुत्तों की तरह धमकियां देकर चले गए। और वो प्रभावती, वो तो बात बात पर चाटा ही लगा देती। अरे माना कि हमारी सरला चाची के गाल बहुत मुलायम, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि चाटे पर चाटा लगाते जाए लगाते जाए। यू सरला चाची, सरला चाची कब तक ऐसा चलेगा? कब तक आप मेरे रास्ते का रोड़ा बनने के लिए खुद टोकर खाती रहेंगी? सरला चाची, मैंने आपको पहले भी समझाया था, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, मेरी आपसे कोई दुश्मनी ही नहीं है। क्योंकि का ना तो नीरज की हत्या में हाथ था, ना ही मेरे बाबा की हत्या। सरला चाची, मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगी, आपको कुछ नहीं करूंगी। आप बस मुझे मेरा काम शांति से करने दीजिए, वरना ऐसे ही बार बार मात खाती रहेंगी और चाटे भी। आज अपने घर में बहुत अकेला पड़ गया हूं मैं। तुम दोनों भाइयों की कमी बहुत महसूस कर रहा हूं आज। डीके, तुम कहां चले गए डीके? ना कोई खबर, ना कोई संदेशा। कहीं तुम्हारे साथ कोई अनहोनी तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आप बोले तो सुबह सुबह अचानक अपने पीछे क्या अंकल? सुबह सुबह वृंदा को चौंका दिया एकदम। सुनो, बात करनी है तुमसे। मैं मानता हूं कि डीके कई जगह गलत है। उसने अपनी जिंदगी में कई गलत काम भी किए और तुम्हारे साथ भी उसका बर्ताव अच्छा नहीं रहा। लेकिन तुम जानती हो कि इधर कुछ दिनों से वो गायब है, उसका कोई पता नहीं चल रहा है। मैं ये जानना चाहता हूं कि कहीं तुमने ही तो उसे तुम भी सुबह सुबह उस पीके का नाम लेकर मेरा दिमाग सरका रेला है। अभी मैं तो उसको कब का माफ कर दी। माफ नहीं किया होता तो इधर सफाई कर रहा होता वो। और तुम ऐसे इधर आके मुझे उसके बारे में पूछता नहीं क्या? तुम भी क्या हुआ संध्या? अब अरे कुछ नहीं चिकले, अपुन है ना, तू टेंशन मत ले। अपुन की भी प्रॉब्लम देखेगी और तेरी भी, तू चिल कर। फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।